वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांस ली है। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज पहले से चल रहा था और अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चेन्नई शिफ्ट किया गया था। और इस पूरी खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांस ली है। और देखिए, इस वक्त रांची से हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रूपाली, ये एक बड़ी जानकारी, शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही होंगी। पूरे राज्य में इस निधन से शोक का लहर है। आज ही सुबह चेन्नई में इलाजरत थे जगन्नाथ महतो और इलाज के दौरान ही उनकी निधन हो गई। 14 मार्च को वो रांची से रवाना हुए थे चेन्नई के लिए। यहाँ पर निजी अस्पताल में उनका पहले से इलाज चल रहा था। लंग्स ट्रांसप्लांट होते ही लगातार 2 साल से नासाज रहने लगी थी, जिसके बाद उनका इलाज लगातार कुछ महीने पे कंटिन्यूसली चल रहा था। लेकिन इस बार उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उनका इलाज चेन्नई में चलने लगा। और 14 मार्च के बाद आज उनकी हालत सुबह अचानक से डेटोरिएट कर गई, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उनको ट्रीटिंग डॉक्टर से चेन्नई में बात किया था, चेन्नई अपोलो में, जहां पर सुधार करने के लिए सब लोग लगे हुए थे। लेकिन उनका जो सुधार है वो नहीं हो पाया। उनके लंग्स में परेशानी आई थी, जिसके बाद निधन हो गया है। फिलहाल हर जगह शोक की लहर है। उनके परिवार वाले वहां पे जुटे हैं। उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है, वैसे वैसे लोग, उनके इलाके के लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, भागते दौड़ते किसी तरह आ रहे हैं। वही पूरा परिवार मिलकर उनको चेन्नई से वापस राज्य लाने की तैयारी में है। वाकई रूपाली, इस वक्त शोक की लहर तो है ही और बेहद ही अत्यंत और दुखदाई खबर है ये। लेकिन इस बात की भी जानकारी दें कि अब कब तक उन्हें चेन्नई से यहां पर लाया जाएगा, आगे की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, क्या उसको लेकर किसी तरह की तैयारी अभी चल रही है? परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की। फिलहाल वो लोग भी इतने ज्यादा परेशान हैं, उनको वहां से भी लाने की तैयारी की जा रही है। उनको अपने गांव लेकर जाया जाएगा या फिर रांची लाया जाएगा, इसको भी तय नहीं किया गया है। लेकिन उनको वहां से राज्य वापस लेने की तैयारी कर ली गई है। कुछ घंटों में वो वहां से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। आपको बता दें कि बेहद ही कर्मठ नेता के तौर पर ये जाने जाते थे और यही वजह है कि पक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, सभी की तरफ से इनके शोक पर अत्यंत दुख प्रकट किया जा रहा है और हर कोई अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता नजर आ रहा है। चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर आपको याद हो तो मानसून सत्र के दौरान ही शिक्षा मंत्री की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और तुरंत उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया और उसके बाद से ही उनकी इलाज की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। लेकिन आज इन्होंने अंतिम सांस ली और आखिरकार जिंदगी की जंग ये हार बैठे। राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में उन्होंने बेहद ही अहम योगदान अपना दिया। शिक्षकों को समस्या से उन्होंने बाहर निकाला। उनकी शिक्षकों की समस्या को सुलझाने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार की गई। अलग अलग तरीके से शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए नई रणनीति बनाई, नई प्लानिंग बनाई। लेकिन आज ये बेहद ही कर्मठ और जुझारू नेता हम सबके बीच नहीं रही। चेन्नई के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज सुबह ही चेन्नई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। किडनी में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, कुछ गंभीर बीमारियों की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत चेन्नई पहुंचाया गया। वहां पर अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी था। कोशिश बहुत की गई कि उनकी तबीयत में सुधार हो, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार बैठे। जगन्नाथ महतो ने आज अंतिम सांस ली है। तो चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और लगातार ये कोशिश डॉक्टरों की तरफ से की गई कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत में सुधार की जा सके। लेकिन आखिरकार आज वो हम सबके बीच नहीं है। और न सिर्फ झारखंड बल्कि अलग अलग जगहों पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। हर कोई अपनी अपनी बातें सामने रख रहा है और संवेदना परिवार के प्रति भी सभी प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त वो चेन्नई में है। अब आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, कैसे उन्हें वहां से लाया जाएगा और कब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी, इस बाबत फिलहाल कोई जानकारी नहीं। परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश हमारे संवाददाता और हम सभी कर रहे हैं और जैसे इस बाबत सूचना आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। शिक्षकों की समस्या को जगन्नाथ महतो ने काफी हद तक सुलझाने की कोशिश की। पूरे राज्य में 4416 मॉडल स्कूल खोले। इतना ही नहीं, महज 10वीं पास शिक्षा मंत्री
जगन्नाथ महतो हैं। और देखिए, इस वक्त दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ झारखंड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, एक अत्यंत ही दुखद समाचार इस वक्त हमारे सामने है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर होगी। जगन्नाथ महतो के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके कार्य के बारे में काफी कुछ जानकारी आप तक भी होंगी। कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जगन्नाथ महतो जो झारखंड की राजनीति है, एक बड़े कद के नेता थे और उनका जो सामाजिक जीवन था वो काफी विस्तारित था। अपने क्षेत्र के वो बड़े नेता माने जाते थे और उन्होंने शायद ही किसी मौके पे कभी भी राजनीति में उन्हें मात मिली थी। वो लगातार चुनाव जीतते जा रहे थे और उनकी एक खास शैली थी लोगों से जुड़ने की, लोगों में काफी लोकप्रिय थे। जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के लिए बहुत बड़ी क्षति है, झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन जगन्नाथ महतो का काफी विस्तारित था, काफी लोकप्रिय थे लोगों के बीच में। वो ये इस पहचान से जुड़े हुए थे, लोग उन्हें इस रूप में जानते थे कि उनके कोई भी विवाद हो, उनके बीच जाने, उनकी मौजूदगी रहने भर से ही वो सुलझ जाया करती थी। और देखिए कि जब वो शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो उनकी शिक्षा अधूरी थी। उन्होंने वयस्क रूप में और काफी कहिए कि प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने फिर से जो है पढ़ाई शुरू की और उन्होंने जो परीक्षा है वो पास की। उन्होंने एक नजीर पेश की, वैसे लोगों के लिए उन्होंने नजीर पेश की जिनकी पढ़ाई शिक्षा किसी न किसी तरीके से अधूरी रह गई थी। तो एक तरीके से उदाहरण देने का काम करते थे और उन्होंने अपने विभाग में भी काफी कुछ पहल की उन्होंने, और वो चाहते थे कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरे। सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे काफी सक्रिय थे। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा और लगातार वो चुनाव जीतते जा रहे थे, अपने क्षेत्र के बड़े नेता थे। और जिस तरीके से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और लगातार वो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जो है राजनीति में सक्रिय रहे। उनको कई हिदायतें दी जाती थी कि आप जो है लोगों से मिलना जुलना इसमें परहेज कीजिए, लेकिन जो उनकी आदत में चीजें थी कि लोग जब उनके पास खड़े होते थे, उनके आवाज पे आते थे तो खुद को रोक नहीं पाते थे, लोगों में जाते थे। कई बार डॉक्टरों ने इन्फेक्शन का खतरा भी उनके सामने रखी बात की इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, लेकिन वो लगातार लोगों से मिलने की और अपनी सामाजिक सक्रियता थी, जो सामाजिक प्रतिबद्धता थी, उसको कहीं भी कम होने नहीं दिया उन्होंने। जी दिवाकर जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसलिए ट्वीट किया है, अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, टाइगर शब्द का प्रयोग उन्होंने जगन्नाथ महतो के लिए किया है। तो क्या उनकी छवि इस तरह की भी थी? काफी कर्मठ और जुझारू नेता थे। जी बिल्कुल, वो अपने क्षेत्र में काफी पॉपुलर थे और बड़े ही निर्भीक नेता थे। कई बार कंट्रोवर्सी में भी आ जाते थे। कभी भी असामाजिक तत्वों से वो निपटने के लिए जो रास्ता अख्तियार करते थे उसको कहा जाता था कि वो गैर कानूनी है। तो कभी विवाद में भी आए और अपने जो क्षेत्र की बनावट है उसमें, जैसा कि मैंने बताया कि कोई विवाद आता था तो पहले वो सुलझाने की कोशिश करते थे, समाज में उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, कोई रास्ता अख्तियार करते थे ताकि सभी वर्गों को, सभी तबकों को संतुष्ट किया जाए। और जिस तरीके से सामाजिक समीकरणों की राजनीति है तो राजनीति में भी वो फिट बैठते थे। जिस समुदाय की राजनीति वो करते थे उसके बड़े नेता माने जाते हैं। और जेएमएम के तो खास तौर पे जो बड़े चेहरे हैं उसमें से एक थे वो जगन्नाथ महतो, जो लंबे समय से जो है जेएमएम से जुड़कर राजनीति कर रहे थे। जेएमएम उनको उस क्षेत्र में केंद्र बिंदु के तौर पे ही और एक जी दिवाकर जी, इस वक्त अलग अलग राजनीतिक गलियारों में जो नेतागण हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनकी बात भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। महुआ मांझी इस वक्त जेएमएम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है, एक दुखद समाचार आप तक पहुंच गई होंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? समाचार है और पार्लियामेंट में हूँ, लोग क्या हमारे लिए वो अभिभावक समान थे झारखंड परिवार के, और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, और जिन्होंने एक तरफ देखिए वो टाइगर कहे जाते थे, यानी कि उनका क्या व्यक्तित्व रहा होगा कि लोग उसे टाइगर कहते थे, और दूसरी तरफ वो इतने मिलनसार, कोई भी उनके पास जाए तो इतनी सहृदयता के साथ और तुरंत अवेलेबल रहते थे कि यकीन नहीं होता था कि कोई मंत्री का व्यक्तित्व इतना सरल हो सकता है।
मैं पर्सनली कितने लोगों को हमेशा भेजती रहती थी उनके पास, जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई समस्या हो, या ऐसे भी जो आंदोलनकारी हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत वो करते थे। और किसी भी वक्त आप उनको अब वो उपलब्ध थे लोगों के लिए। इतनी बीमारी के बावजूद जब वो कोविड के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनको संक्रमण का खतरा था, लोगों से मिलना जुलना मना था, फिर भी वो डॉक्टर मिलना करके थे। जब भी कोई उनके पास आता था उनसे वो मिलते थे, उनके लिए काम करते थे। तो ये ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ही मिलता है। और पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार आहत है, मर्माहत है। हम सभी बहुत ही दुखी हैं, शॉक्ड है। इनफैक्ट हमें यकीन भी नहीं हो रहा कि वो अब नहीं है हमारे बीच। महुआ मांझी जी, ये बताइए कि जाहिर सी बात है जेएमएम के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। एक बेहद ही कर्मठ और जुझारू नेता को आप सभी ने आज खो दिया। बिल्कुल, ये हम लोग